मित्रों नमस्कार। आज मैं ये गांव है गणेशगढ़ रामगढ़ बबीना ब्लॉक झांसी, और ये प्रभु दयाल राजपूत हैं। हम जब झांसी में सन 2000 में आए थे तब से हमारा इनका परिचय है, और 2002, 3, 4, 5, 6 तक हमने यहाँ पर जैविक खेती का कुछ कार्यक्रम किया था। तो आज आया हूँ, इनके छोटी सी बगिया है, छोटी सी बारी है, इनके खेत हैं। और विषय आज का मेरा ये है कि देश में बहुत से लोग सब्जी की खेती करते हैं, और जो लोग सब्जी की खेती करते हैं, देखिए इनका ये बैंगन है, लौकी है, करेला है, तरोई है, पीछे मिर्च है। मतलब ये शेडेड एरिया में इसके नीचे मिर्च लगा रखी है, कुछ गेंदा लगे हैं। प्रश्न आज का ये है कि ये इसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड नहीं डालते। हालांकि कीड़ा बैंगन में लग जाता है, मतलब जैसे बैंगन लगे हैं, ये बैंगन है, तो अभी मैंने एक बैंगन तोड़ा था तो उसमें कीड़ा था। पहले, आज के 30-40 साल पहले देश में पेस्टिसाइड का प्रयोग बहुत कम होता था, और हम लोग जब सब्जी लाते थे खरीद करके, भिंडी लाएं, लौकी लाएं, तरोई लाएं, बैंगन लाएं, तो उसमें कुछ फलों के अंदर कीड़े पाए जाते। जब काटते थे तो कीड़े निकलते थे। उतना हिस्सा मैं अलग करके सब्जी बना लेता था। वो हेल्दी सब्जी होती थी, पौष्टिक होती थी, हमारे सेहत के लिए हानिकारक नहीं होती थी। आज चूंकि खेती को व्यावसायिक रूप में देखा जाने लगा, और वेजिटेबल के किसान, फ्रूट्स के किसान 30, 40, 50 हज़ार से लेकर के फल वाले किसान तो 1 लाख रुपए तक का पेस्टिसाइड डाल देते हैं। मुद्दा मित्र ये है कि बीमारी जो हमको बैंगन में दिखती है या किसी तरोई में, लौकी में जब बीमारी दिखती है, तो बीमारी वो फल में, इस बैंगन में या लौकी में नहीं होती, या कीड़ा भी। समस्या होती है सॉइल में, और बीमारी की समस्या सॉइल में है या सीड में है। आप जानते हैं भूमि जनित बीमारियां और बीज जनित बीमारियां और हवा जनित बीमारियां। अगर बीमारी मिट्टी में थी, अगर बीमारी बीज में थी, तो वो बीमारी हमारा जब पौधा उगता है तभी से बीमारी पौधे के साथ साथ ग्रो करती है। पूरे सिस्टम में उस फंगस का असर रहता है, और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती, वो बीमारी के लक्षण परिलक्षित हो जाते हैं। अब जब फसल में कोई लक्षण बीमारी का दिखा, तो फिर हम लोग उसमें दवा डालते हैं, फंजीसाइड, और दवा हर सप्ताह डालते रहते हैं। फसल चलती रहती है, फ्लावर आते रहते हैं, और बीमारी बनी रहती है, और फसल हार्वेस्ट हो जाती है, और 30, 35, 40, 25 स्प्रे हो जाते हैं। यानी कि 1 एकड़ ज़मीन में हमने 17, 18 बार, 20 बार स्प्रे किया, जिसमें मेरी 30-40 हज़ार की दवा लग गई, और फसल की बीमारी गई नहीं, क्योंकि ज़मीन से और बीज से फैलने वाली बीमारी तो जाती नहीं। हवा से जो वायु जनित बीमारी कभी आती है तो वो स्प्रे करने के बाद खैर चली जाती है। और इंसेक्ट जो कीड़ा है वो हमारे इस नेचर में है, और नेचर में इसलिए है क्योंकि हमने जो फसल में हानिकारक, नुकसान पहुंचाने वाले इंसेक्ट हैं, उन पर नियंत्रण रखने वाली चिड़ियां और दूसरे कीट मर गए, क्योंकि पेस्टिसाइड का प्रयोग किया। तो वो दुश्मन तो मेरे जिंदा रहे और मित्र जीव हमारे मर गए। हालांकि मैं एक चीज़ और कहता हूँ कि इस यूनिवर्स में, क्योंकि मैंने बार बार बोला, ये संपूर्ण भूमंडल की माया भगवान की रची हुई है, और भगवान ने मनुष्य का कोई शत्रु नहीं बनाया। हाँ, इस वक्त मनुष्य जरूर
किसी न किसी का शत्रु बना हुआ है। तो जब हम नेगेटिव और मतलब लाभदायक और हानिकारक इंसेक्ट की बात करते हैं या नेगेटिव और पॉजिटिव पैथोजन की बात करते हैं, तो ये भी विज्ञान हमारा बनाया हुआ है। अदरवाइज इस नेचर में कोई भी हमारे लिए नेगेटिव पॉजिटिव जैसा नहीं है। सारी की सारी रचनाएं हमारे लाभ के लिए हैं, नेचर के लाभ के लिए हैं। और भगवान की व्यवस्था इतनी खूबसूरत है कि आपको तकलीफ नहीं होगी, बस आप प्रकृति की व्यवस्था को ठीक बना के चलें। तो जैसे प्रभु दयाल है, अब ये इनका बैंगन और ये लौकी और ये तरोई और ये करेला भी करेला है। अब ये करेला में एक फल में ये फ्रूट फ्लाई लगी है। कई लोग कहेंगे ये फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए अमुक नाम का इंसेक्टिसाइड डालिए। चलो, आपने अगर करेले में इंसेक्ट को ख़त्म करने का प्रयास किया ना, तो जानते हो क्या हुआ? इसमें जो इंसेक्टिसाइड डाला उसके रेजिड्यूअल इफेक्ट जब आपने करेला खाया तो आपके अंदर चला गया। तो जड़ से बीमारी को जड़ से ठीक करने का मतलब है कि मैं सॉइल को ठीक करूं, अपने वातावरण को ठीक करूं, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को ठीक करूं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अदरवाइज जब मैं बैंगन की बीमारी को ठीक करूंगा, इस करेले में इंसेक्ट ना लगे इसकी चिंता करूंगा, तो क्या होगा? तो हम बीमार हो जाएंगे। और दुनिया में बहुत सारे लोगों का कारोबार हमारी इसी अज्ञानता के कारण चल रहा है। और इसी अज्ञानता के कारण हमारा किसान जो है ना परेशान है, प्रकृति परेशान है, बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गई, सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो गई। अब ये कहानी कहाँ जाके रुकेगी हमें नहीं पता। तो ये जो इंसेक्टिसाइड का, फंजीसाइड का, वीडीसाइड का, ये जो फसल सुरक्षा के नाम पर जो कारोबार है, ये मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ेगा। हर मनुष्य को कभी न कभी बीमार होना है, अस्पताल में जाना। और जो लालच किया था ना कि ये पेस्टिसाइड डाल करके इतनी आमदनी कर लेंगे, तो उतनी आमदनी तो उससे भी ज़्यादा आमदनी तो आपकी डॉक्टर ले जाएगा। तो मित्र, हम सब का कर्तव्य है। देखिए, हमारे पूर्वज लोग अगर 100 साल पहले इंसेक्टिसाइड का व्यवसाय शुरू होता तो शायद हम न रहे होते, क्योंकि सत्यानाश हो गया होता। आज कतिपय कारणों से हमने ये व्यवसाय किया है कि चलो हमें ये ज़्यादा उत्पादन चाहिए तो ये डालेंगे, ये डालेंगे, ये डालेंगे, नाना प्रकार के सॉइल में चीज़ें डालेंगे, नाना प्रकार की फसलों में स्प्रे करेंगे। उसका नतीजा क्या होता है? देखिए, हम कहते हैं कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। इस बैंगन में अगर कोई इंसेक्ट बाई चांस आया है तो आने दीजिए। 100 बैंगन है, 10 बैंगन में अगर कोई इंसेक्ट आ गया तो आ गया, तो क्या दिक्कत है? इंसेक्ट अंदर था, काटा, उतना हिस्सा निकाला, मैंने खा लिया, तो हेल्दी तो है, स्वाद तो है। अन्यथा आज की तारीख में कोई भी सब्जी ले लो आप, हमारी इच्छा होती है फूल गोभी खाएंगे, बट जब बनती है खाते हैं तो टेस्ट नहीं आता। हमारी इच्छा होती है कि आप तरोई की सब्जी खाएंगे, लेकिन बनती है, खाते हैं तो टेस्ट नहीं। मैं मतलब एज्यूम करता हूँ कि आप बाप रे बाप, आज मैंने शिमला मिर्च खाना है और शिमला मिर्च बाज़ार से 100 रुपया किलो लाता हूँ, लेकिन जब खाता हूँ तो टेस्ट नहीं आता। तो टेस्ट तो आता नहीं है और बीमारी आ जाती है। तो इन रसायनों के भ्रम जाल से आपको मुक्त होना है। ये प्रभु दयाल क्योंकि यहाँ कुछ नहीं डालते, तो इनको ऐसा नहीं है कि इनको कुछ नहीं हो रहा है, इनको बहुत कुछ हो रहा है। देखिए, ढेर सारी लौकी भी लगी। देखिए, तरोई ये सीड के लिए छोड़ रखी इन्होंने, ये तरोई इन्होंने बीज के लिए छोड़ रखी है। कुल मिलाकर के जो रसायन डालता है वो किसी मंजिल पर नहीं पहुंचता है। और कहने के लिए जैसे बाज़ार में हम सोचते हैं कि ये बैंगन 40 रुपये किलो बिक रहा है, किसान को बड़ी आमदनी होगी, किसान तो माला माल हो गया होगा, लेकिन हकीकत जाके पूछेंगे तो पता चलेगा कि उसने 1 लाख का बैंगन बेचा है और 70,000 रुपये का पेस्टिसाइड डाला है। और उसने जो बैंगन बेचा है उसने 5 रुपये किलो बेचा है। हमको 20 रुपये किलो मिला होगा, लेकिन किसान ने 5 रुपये किलो बेचा है। किसान को अगर फायदे में आना है,
मतलब किसान सोचता है कि मैं फायदे में आ जाऊं, तो दो चीज़ों में बताऊंगा। हम पेस्टिसाइड बिल्कुल नहीं डालेंगे, चलिए ठीक है, मानता हूं 20% पैदावार घटेगी, घट जाने दीजिए, तो 5 रुपए का किलो का बैंगन 10 रुपए में किलो में बिकेगा। एक चीज़, जो 50-60 हज़ार, 40 हज़ार, 35 हज़ार रुपये जो पेस्टिसाइड में जा रहे हैं वो बचेंगे। बाजार का एक नियम है कि मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर चलेगा बाजार। अभी ढेर सारा बैंगन बाजार में आ गया तो सस्ता बिकना है, और बैंगन अगर उतना आता है जितना बाजार की डिमांड है तो बैंगन महंगा बिकना है। अभी किसान के साथ एक और दिक्कत है कि इस देश नेशन लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई ऐसी मॉनिटरिंग एजेंसी नहीं है कि अकॉर्डिंग टू मार्केट रिक्वायरमेंट किसान को हम ये गाइड कर सके हैं कि भाई हमारे ज़िले में इतना एरिया में ये चीज़ बोई जाएगी तो आपको 100% ये रेट मिलेगा। तो ये पूरा बिखरा हुआ समाज है और कोई मॉनिटर करने वाला है नहीं, तो किसान कई बार टमाटर फेंक के मंडी में आता है, कई बार वो ऐसे कई किस्से। तो मित्र, रसायन विकल्प नहीं है, पेस्टिसाइड हमारी किसी समस्या का हल नहीं है। हमारी समस्या का स्थायी समाधान अगर है तो ये है कि हम अपनी भूमि की उर्वरता को, खेत की मेड़ को और खेत के आसपास की बायोडाइवर्सिटी को ठीक करें। जैसे ये गांव मेरा बहुत पुराना एडाप्टेड विलेज है, और मैं कैमरामैन से कहूँगा जब चारों तरफ कैमरा घुमा दो। जो मैं बात करता हूँ अक्सर जमीन और जंगल की, तो यहाँ पर ज़मीन भी बेहतरीन है और जंगल भी बेहतरीन है। पूरे गांव में, ये रामगढ़ और गणेशगढ़ 2 गांव हैं, और यहाँ के लोगों ने 20 साल पहले से, हालांकि जागरूक तो ये पहले भी थे, लेकिन यहाँ की ये व्यवस्था है कि हर खेत पर हरियाली मिलेगी। और इनकी जो प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम इसी बात से ख़त्म हो जाती हैं कि इनके हर खेत में हरियाली है और बायोडाइवर्सिटी यहाँ की काफ़ी कुछ हद तक ठीक है। अगर बायोडाइवर्सिटी ना होती और फिर प्रभु इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ना डालते तो शायद इनको समस्या होती, लेकिन चूंकि यहाँ बायोडाइवर्सिटी ठीक है, इसलिए जो बीमारी का और इंसेक्ट का कंट्रोल है वो बहुत कुछ नेचर कर देता है। तो मैं बार बार कहता हूँ, मुझे नेचर की गोद में जाना, प्रकृति रूपी माँ के वैभव को सजाना है, और जिसकी माँ संपन्न होती, जिसकी माँ स्वस्थ होती, उनके बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होती। और अगर हम जाने अनजाने अपने लाभ के लालच में हमने खेत की उर्वरता को, खेत की बायोडाइवर्सिटी को ख़राब कर दिया, तो फिर ध्यान रखिए हमारा कोई माई बाप है नहीं। नमस्कार।